गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेटे हम चैप्टर थर्ड आपका रिवाइज करेंगे। ये आपका पीरियड 3 का सिलेबस में रहेगा। जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर 3 ऑफ बोथ बुक्स, ठीक है, रीडर के दोनों बुक्स के चैप्टर 3 रहेंगे और ग्रामर का भी चैप्टर 3 ही रहेगा। तो हमने एक चैप्टर आपका ऑनलाइन क्लास में रिवाइज कर लिया था, तो ये चैप्टर टैरोज रिवार्ड अब हम रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग बुक में साइड में दिए गए हैं, फिलहाल मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसी चैप्टर के ना बुक में जो साइड में राइट साइड में दिए गए हैं वो वर्ड मीनिंग भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। टैरो स्ट्रीम मीन्स नदी की डायरेक्शन में क्यों दौड़ा। टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम टू क्विंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। टैरो नदी की डायरेक्शन में अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। सेक था जापानीज ड्रिंक, बड़ा एक्सपेंसिव था जो कि टैरो परचेज नहीं कर पा रहा था, तो वो उसके फादर को मिला। तो क्वेश्चन ये है कि टैरो का फादर ने अपनी खुशी कैसे जताई जब उसने सेक पी लिया था। तो उन्होंने टैरो's father showed his happiness by dancing in the middle of the floor। टैरो के फादर ने अपनी खुशी फ्लोर के बीचों बीच नाचकर जताई दिखाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, why did the waterfall give टैरो सेक एंड अदर्स वाटर। वाटरफॉल यानी कि जो झरना था ना, उसने टैरो को तो सेक दिया और दूसरों को पानी क्यों दिया, ठीक है। टैरो वाज अ थॉटफुल सन। टैरो एक थॉटफुल मीन्स बहुत ही जैसे सोचने वाला इसको, या फिर उसको ये हो कि भी बिल्कुल थॉटफुल, एग्जैक्ट वर्डिंग इसकी ये है कि जैसे बहुत इमोशनल था, वो बहुत ज़्यादा समझता था। अगर मैं मान लो कोई बात नहीं भी कहूँ, सामने वाला कोई समझ जाए, तो यानी कि मेरे बिना कहीं जो बात समझ लो, मतलब थॉटफुल था वो इस प्रकार का। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पेरेंट्स। सर्व मीन्स सेवा करना, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहता था। बट अदर्स वर ग्रीडी, लेकिन जो दूसरे लोग थे ना, जो उसके नेबर्स थे, वो सब ग्रीडी थे, लालची थे। सो द वाटरफॉल गेव टैरो सेक, इसलिए वाटरफॉल ने टैरो को तो सेक दिया और दूसरों को पानी दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन टैरो। अब उनको सबको तो पानी मिल गया, टैरो को सेक मिल गया, तो उन सबको गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, टैरो को गिराने की सोची कि टैरो को हम गिरा दें, इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, इसने हमें झूठ बोला है, वटएवर, कुछ भी ऐसे। तो क्या वजह थी, उन्होंने क्यों गिराना चाहा। द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉन टैरो बिकॉज, विलेजर्स टैरो को गिराना चाहते थे बिकॉज, क्योंकि दे थॉट, उनको लगता था कि ही हैड ट्रिक्ड देम, कि उसने उन्हें छला है। ट्रिक्ड कि उसने टैरो ने उनको छला है। छला मतलब झूठ बोल के कुछ अपना फ़ायदा उठाया है, वट एवर। लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़, वाई डिड एम्प्रर रिवार्ड टैरो। एम्प्रर ने टैरो को क्या रिवार्ड दिया। रिवार्ड मीन्स इनाम दिया, किस बात से खुश होकर या फिर किस वजह से उसको रिवार्ड दिया गया। द एम्प्रर, जो राजा था, उन्होंने टैरो को रिवार्ड दिया फॉर हिज गुडनेस एंड काइंडनेस। और इसकी गुडनेस मीन्स अच्छाई के लिए और काइंडनेस के लिए, कि वो बहुत दयालु हो जाए और अच्छा हो जाए, और अच्छा वो पहले था ही, ठीक है। इसकी गुडनेस और काइंडनेस के लिए उसको रिवार्ड मिला, गुडनेस एंड काइंडनेस। बाय रिवार्डिंग टैरो ही वांटेड टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स। टैरो को रिवार्ड करने के वजह से, या टैरो को रिवार्ड करके, वो राजा सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट और ओबे कराना चाहता था। वो चाहता था कि सारे बच्चे, सभी जो चिल्ड्रन हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी ओबे करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 3 बेटे पूरा कंप्लीट रिवाइज हो गया है, और थर्ड चैप्टर हमने दूसरी बुक का जो था, और थर्ड चैप्टर ये बेटे शेफर्ड ट्रेजर, ये हमारा काफ़ी रिवाइज हो चुका है। हमने इसको क्लास में भी कर लिया है, लर्न भी कर लिया है, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम ग्रामर के चैप्टर को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आज हम क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बेटे चैप्टर 3 को ही दोबारा रिवाइज करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग भी। तो स्टूडेंट्स, आप इसके वर्ड मीनिंग भी लर्न करें, ठीक है, पीरियोडिक के लिए, और उसके बाद फिर ग्रामर का चैप्टर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।